तो ये क्वेश्चन करते हैं, अ बैग कंटेन्स 12 रेड बॉल्स एंड 6 व्हाइट बॉल्स। लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, 12 रेड हैं और 6 व्हाइट हैं। 6 बॉल आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ विच एटलीस्ट 4 बॉल्स आर व्हाइट। ये 6 बॉल्स जब अपने ड्रॉ की तो एटलीस्ट 4 बॉल्स जो हैं व्हाइट हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 2 ड्रॉन, मतलब उसके बाद में हमने 2 बॉल और निकाली, एग्जैक्टली 1 व्हाइट बॉल इज ड्रॉन, है ना, तो एक व्हाइट है तो दूसरी ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगी। तो अब देखें, अपन ने बॉल जो है वो 2 लॉट में निकाली हैं, एक बार 6 बॉल निकाली और सेकेंड लॉट में हमने 2 बॉल निकाली। तो फर्स्ट लॉट में जो अपन ने 6 बॉल निकाली उसमें क्या देखा अपने को कि एटलीस्ट 4 बॉल व्हाइट हैं। तो एटलीस्ट 4 बॉल व्हाइट होने के कितने तरीके हो सकते हैं भाई? एक तो हो गया कि 4 व्हाइट हो तो 2 रेड हो जाएंगी, 5 व्हाइट हो तो 1 रेड हो जाएगी और 6 व्हाइट हो तो 0 रेड हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि डिपेंडिंग ऑन कि इनमें से हम कितनी व्हाइट बॉल निकालते हैं, वो जो सेकेंड लॉट में हमने 2 बॉल निकाली है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि पहले वाले केस में हमने 4 व्हाइट निकाली है, दूसरे वाले केस में 5 व्हाइट निकाली है। तो 4 व्हाइट निकालने के बाद में व्हाइट कितनी रह गई? 2 रह गई, और 5 व्हाइट निकालने के बाद में 1 ही व्हाइट रह गई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सेकेंड लॉट की जो प्रोबेबिलिटी है वो फर्स्ट लॉट में हम कितनी व्हाइट बॉल्स निकाल रहे हैं, है ना, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो हम तीनों केसेस को, है ना, अलग अलग एनालाइज करेंगे। तो उसका एक ट्री डायग्राम बना लेते हैं। तो हम 6 बॉल निकाल रहे हैं, तो पहला इवेंट क्या है? 6 बॉल्स ड्रॉन, ठीक है। तो जो तरीके हैं उसको लिख लेते हैं, 6 व्हाइट 2 रेड, एक तरीका ये हुआ, एक तरीका हुआ 5 व्हाइट 1 रेड, और तीसरा तरीका क्या हुआ? 6 व्हाइट एंड 0 रेड, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें इन तीनों कॉम्पोजिशन को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 4 व्हाइट 2 रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4 व्हाइट 2 रेड निकालने के तरीके निकाल लेते हैं पहले। तो 4 व्हाइट निकालने के तरीके क्या हो गए? 6C4 है ना, इंटू 2 रेड 12 है ना, रेड 12 है, 6C2, ठीक है। और अपन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 18 है, और 18 में से हम 6 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इतनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 व्हाइट 2 रेड निकालने की। अच्छा, अब 5 व्हाइट 1 रेड, इसको भी लिख लेते हैं, है ना, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्योंकि ये नीचे वाला जो है 6 व्हाइट और 0 रेड है ना, 6 व्हाइट को निकालने का तरीका तो एक ही है ना, तो इसको तो इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। पर ये 5 व्हाइट 1 रेड है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो 5 व्हाइट निकालने के तरीके कितने हो गए? 65, 1 रेड निकालने का तरीका 12C1, और 6 बॉल निकालने के तरीके ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हमने 2 बॉल्स और ड्रॉ की। नेक्स्ट इवेंट क्या है? 2 बॉल्स ड्रॉन, और उसमें हम क्या चाहते हैं कि 1 व्हाइट आए और 1 रेड आए, 1 व्हाइट 1 रेड और 1 व्हाइट 1 रेड, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। तो पहला तो क्या है, अपने पास में बॉल कितनी बच गई? 18 में से 6 तो निकल गई, 12 बॉल्स बच गई। तो 12 में से 2 बॉल निकालने के तरीके कितने हो गए? 12C2, तो नीचे तो 12C2 आ गया। अब 1 व्हाइट और 1 रेड निकालना है। अच्छा, 4 व्हाइट अपन निकाल ही चुके हैं, तो 2 ही व्हाइट बच गई। तो 2 व्हाइट में से 1 व्हाइट निकालने का तरीका 2C1, और 12 रेड थे, 2 रेड हम निकाल चुके हैं, तो 10 रेड बच गई। तो 10 में से 1 लाल निकालने का तरीका 10C1, ठीक है। तो इतने, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 व्हाइट 1 रेड निकालने की। कब? जब पहले अपन 6 बॉल में से 4 व्हाइट 2 रेड निकाल चुके हैं। इस वाले केस में भी टोटल नंबर ऑफ वेज तो वही है ना, 12C2। अच्छा, अब 5 व्हाइट हम निकाल चुके हैं, तो 5 व्हाइट निकाल चुके हैं, तो 1 ही व्हाइट बचा है, तो 1 व्हाइट को सेलेक्ट करने का तरीका 1C1, ठीक है। और 1 रेड 1 निकल चुकी है, तो 11 रेड्स बच गई, तो उसमें से 1 निकालने का तरीका इतना, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 1 व्हाइट 1 रेड निकालने की इस वाले केस में। अच्छा, तीसरे वाले केस में आप देखें कि आप 6 व्हाइट निकाल चुके हैं, और 6 ही व्हाइट थी शुरू में, ठीक है। आप 6 व्हाइट निकाल चुके हैं, तो अब व्हाइट तो बची नहीं निकालने के लिए, ठीक है।
तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि अब और वाइट बॉल बची ही नहीं है निकालने के लिए। ठीक है, तो अब अपने को टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये दोनों ब्रांचेस जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी अपन ऐड कर देते हैं, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, आई गया बेसिकली, है ना, ये मल्टीप्लाइड बाई ये प्लस ये वाला एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड बाई ये एक्सप्रेशन। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे, है ना, प्रोबेबिलिटी कि ये सेकेंड लॉट में 1 वाइट 1 रेड आ रहा है, 1 वाइट 1 रेड इन सेकेंड लॉट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिखूं, है ना, ये एक्सप्रेशन बेसिकली इसको सपोज 1 बोल देते हैं और इस एक्सप्रेशन को 2 बोल देते हैं। तो एक तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको 3 बोल देते हैं, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको 4 बोल देते हैं। ठीक है, तो प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 4। ठीक है, और इसीलिए चूंकि इस तरह के एक्सप्रेशन आ रहे हैं तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है कि हम इसको सॉल्व करें। इसमें लिखा हुआ है लीव द आंसर इन एनसीआर, तो इसी फॉर्म में इसको छोड़ देना है, तो ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन करते हैं, अ बॉक्स कंटेन्स n कॉइन्स, n ऑफ विच आर फेयर एंड रेस्ट आर बायस्ड। बायस मतलब कि उसमें हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली हाफ हाफ नहीं है ना, आगे जैसे क्वेश्चन में भी दे रखा है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले लिख लेते हैं। टोटल n कॉइन्स हैं, तो n में से n तो फेयर है, ठीक है, और बाकी बच गए कितने, n माइनस n। तो n माइनस n क्या है, बायस्ड है। ठीक है, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड इज 1/2 जैसे नॉर्मली होती है, while it is 2/3 when a biased coin is tossed। ठीक है, तो इसका अपन ध्यान रखेंगे, biased coin में हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। A coin is drawn from the box at random and is tossed twice। एक कॉइन निकाला, 2 बार टॉस किया, और उसके बाद में क्या आ रहा है, फर्स्ट टाइम इट शोज हेड एंड सेकेंड टाइम इट शोज टेल। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन ड्रॉन इज फेयर, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इस सीक्वेंस को अपन ट्री डायग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं कि भाई एक तो अपन ने कॉइन को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के 2 आउटकम हो सकते हैं, या तो फेयर कॉइन निकलेगा या बायस्ड कॉइन को हम सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, फेयर कॉइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, n/n, और बायस्ड कॉइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, n-n/n। ठीक है, अब हमने जो भी कॉइन निकला उसको 2 बार टॉस किया, है ना, फेयर और बायस्ड है, उस पर प्रोबेबिलिटीज डिपेंड कर जाएंगी। तो हमारे पास में क्या आ रहा है, पहली बार हेड आ रहा है और उसके बाद में टेल आ रहा है, हेड और टेल, हाफ और हाफ। फेयर कॉइन में तो हाफ हाफ ही है, बराबर है प्रोबेबिलिटी। बायस्ड कॉइन यदि सेलेक्ट होता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। ठीक है, अच्छा, हमसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन इज फेयर, ये वाला ऑप्शन हमने चूज किया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस सीक्वेंस को गिवन रखते हुए इसके कॉज की प्रोबेबिलिटी पूछी है, एक पर्टिकुलर कॉज की प्रोबेबिलिटी पूछी है। ठीक है, कि इसके फेयर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बेसिकली बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया। तो इसके क्वेश्चन को यदि हम फ्रेम करें, है ना, बेस थ्योरम के लैंग्वेज में, तो किस तरह से फ्रेम करेंगे कि प्रोबेबिलिटी की, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी की सेलेक्टेड कॉइन इज फेयर, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है, गिवन दैट फर्स्ट टॉस इज हेड एंड सेकेंड टॉस इज टेल, है ना, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को। तो बेस थ्योरम के प्रॉब्लम्स में अपन उसको जब ट्री बना करके, है ना, विजुअली क्या कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियो से, कि जो चीज गिवन है ना, गिवन क्या है, ये गिवन है, इस इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लें। तो इस इवेंट की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये दोनों ब्रांच का एडिशन आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी हम ऐड कर लेंगे, है ना। तो अगेन उसको यदि हम ड्रॉ करें तो ये प्लस ये, है ना, ये दोनों मैंने ड्रॉ कर दिए। ठीक है, और ऊपर क्या है, और न्यूमरेटर में हम क्या रखेंगे कि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी जब हमने फेयर कॉइन को सेलेक्ट किया, मतलब केवल ये
ऊपर वाली ब्रांच, ठीक है। ऊपर वाली ब्रांच की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, n बाय n इंटू हाफ, ठीक है। मैं लिख ही देता हूँ, इंटू हाफ प्लस n माइनस n बाय n, जब बायस्ड वन सेलेक्ट हुआ, इंटू 2/3 इंटू 1/3, ठीक है। और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, n बाय n इंटू हाफ, है ना। ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी जब हमने फेयर कॉइन को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ गया है ना। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो क्या आ जाता है, तो ये क्या आ जाता है, 9n अपॉन 8n प्लस n। तो ये आपका आंसर है ना, ये आपका आंसर